हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 1.1। सो लेट्स सी कि क्या है क्वेश्चन, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी and how many type of solution are formed. Write briefly about each type with an example. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार सोल्यूशन होता क्या है और वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो क्या होता है सोल्यूशन? सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना है, जिसमें जो लार्जर क्वांटिटी होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं एंड जो स्मॉलर क्वांटिटी होती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जब दोनों को मिला देते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाता है। क्लियर है? सो अ सोल्यूशन इज a homogeneous मिक्सचर। ठीक है, सोल्यूशन कैसा होता है? सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। The component present in larger quantity are solvent and the smaller quantity known as सॉल्यूट। स्मॉलर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। आगे बात समझ में? सो दिस इज अ सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने कितने टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे चैप्टर में? टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेटा? टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सो देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टोटल हमको 9 टाइप के सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। कैसे, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूशन कैसा बनेगा एंड देन इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन यानी कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी कैन से एन एग्जाम्पल। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी सॉल्वेंट का नेचर होगा, जो भी सॉल्वेंट का स्टेट होगा, वही स्टेट हमें सॉल्यूशन का भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वही स्टेट हमको किसका देखने के लिए मिलेगा बेटा? सॉल्यूशन का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर हम सॉल्यूट गैस लेते हैं एंड सॉल्वेंट भी गैस लेते हैं, ठीक है, और तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? गैसियस सॉल्यूशन ही मिलेगा। ये हमें गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर। ठीक है, एयर इसका एग्जाम्पल है, O2 एंड N2। ठीक है, O2 इन N2। ठीक, तो एक तो हमने ये ले लिया गैस। फिर हम बात करते हैं लिक्विड गैस के बारे में। तो अगेन सॉल्वेंट हमको कैसा देखने के लिए मिलेगा? गैसियस सॉल्यूशन ही हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, गैस में लिक्विड प्रेजेंट है, गैस में लिक्विड प्रेजेंट है, दैट इज क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म वेपर इन N2। ठीक है, क्लोरोफॉर्म वेपर इन N2। ठीक है, क्लोरोफॉर्म वेपर इन N2। ठीक, अब हम यहां पे ले लेते हैं सॉलिड एंड सॉलिड और ये भी गैस। तो अभी भी हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा? अभी भी हमारा सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन ही बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है? गैस में सॉलिड। ठीक है, गैस में सॉलिड, तो यहां पे क्या हो जाएगा? गैस में सॉलिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन हम लिख सकते हैं। ठीक है,
कैम्फर इन नाइट्रोजन, या फिर हमारे बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए गए ना हम उनको एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये देखो सारे गैस वाले खत्म हो गए, अब हम लिक्विड वाले के बाद में बात करते हैं। तो अगर गैस के साथ लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के साथ लिक्विड है एंड यहां पे क्या हो जाएगा, सॉलिड के साथ, ये सॉलिड एंड लिक्विड है, ठीक है। तो इन तीनों में हमें लिक्विड सोल्यूशन ही देखने के लिए मिलेगा। ये भी हमारा लिक्विड सोल्यूशन हो गया, ये भी हमारा लिक्विड सोल्यूशन है एंड ये भी हमारा लिक्विड सोल्यूशन है। लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। फिर है लिक्विड में लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। फिर आ रहा है लिक्विड में सॉलिड यानी कि शुगर इन वाटर, तो ये हो गया हमारा शुगर इन वाटर। इसी में ना बाकी की तीन भी हम लिख ही लेते हैं ना नेक्स्ट पेज से, तो बेटर है कि हम यहीं पे लिख लें बाकी के तीन को भी। चलो इतना विजिबल है, हाँ ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से ये हमने गैस ले लिया, ठीक है, यहां पे हमने ले लिया सॉलिड, फिर हमने यहां पे लिया लिक्विड, अगेन सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही है, फिर हमने यहां पे लिया सॉलिड और ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा सॉलिड ही हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन किस टाइप का बन गया, सोल्यूशन यहां पे हमारा सॉलिड सोल्यूशन बना है। कैसा सोल्यूशन बना है बेटा यहां पे हमारा, अब ये सॉलिड सोल्यूशन बना है, ठीक है। सो सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन, तीनों में सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड में गैस इज H2 इन पैलेडियम, ठीक है, H2, सॉलिड में गैस क्या हो जाएगा, H2 इन पैलेडियम, H2 इन पैलेडियम। सॉलिड में लिक्विड अमलगम, ठीक है, सॉलिड में लिक्विड क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा, यानी कि मर्क्यूरी एंड सिल्वर हम बोल सकते हैं, ठीक है, Ag। फिर बात करते हैं हम सॉलिड सॉलिड की, तो सॉलिड सॉलिड में क्या आ जाता है, ब्रास इसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एलॉय, ठीक है, एलॉय लिख लो, एलॉय में हम ब्रास लिख लेंगे जो कि दो मेटल से मिलके बनता है, जिंक एंड कॉपर। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन 1 एंड ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे एंड इसी सेम चैप्टर के हमने एग्जाम्पल एंड इंटेक्स क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है बेटा उस क्वेश्चन को आप सेपरेटली देख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसे, इसमें देखो लहरें बन गई हैं, बट ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल्स आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, बाकी के जो आंसर्स है वो आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।